शान शाहिद की फिल्म ज़रार सिनेमा घरों की जीनत बन चुकी है। इस फिल्म को शायकीन की जानिब से गैर मामूली रिस्पॉन्स मिला। फिल्म में जहां शान शाहिद अपनी अदाकारी और शानदार एक्शन से छाए रहे, वहीं फिल्म में सहाफी का किरदार अदा करने वाली किरण मलिक की एक्टिंग भी मुतासिर कुन रही, जो बतौर मॉडल इंडस्ट्री में पहचानी जाती हैं। किरण मलिक एक अरसे से इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मगर उन्हें हकीकी पहचान फिल्मों में काम करके मिली। किरण मलिक को ज़रार फिल्म में काम करने का मौका कैसे मिला, किस तरह शान ने उन्हें फिल्म में कास्ट किया, मॉडलिंग करने वाली किरण किस तरह फिल्मों का हिस्सा बनी, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। I guess that's what love is. लाहौर में पैदा होने वाली किरण मलिक की फैमिली का दूर दूर तक शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था। किरण मलिक इस वक्त की लड़कियों की तरह खेल कूद कर बड़ी हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, जिसके बाद 16 साल की उम्र में उन्होंने मुलाजमत शुरू कर ली। किरण मलिक के घर में कोई माली मसाइल नहीं थे, उन्हें माली लिहाज से खुद मुख्तार होना था, जिसके लिए उन्होंने एक एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। जॉब के दौरान किरण मलिक ने फैशन मैगजीन पढ़ना शुरू किए, जिससे उनके अंदर फैशन और फैशन इंडस्ट्री से मुतालिक रग़बत पैदा हुई, जो गुजरते वक्त के साथ साथ शौक में तब्दील हो गई। छोटी उम्र में ही किरण मलिक की फैशन सेंस काफी अच्छी हो गई, जिसका एतराफ उनकी एजेंसी में भी किया जाता था। किरण मलिक के अंदर वो तमाम तर खुसूसियात मौजूद थीं जो रैंप पर वॉक करती मॉडल को दरकार होती। दराज कद, सांवली रंगत और पुरकशिश चेहरा एक मुकम्मल पैकेज था, जिसके साथ वो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार थी। किरण मलिक ने इब्तदाई तौर पर फैशन डिजाइनर्स के मलबूसात के इश्तिहारों के लिए मॉडलिंग शुरू की। उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में अतर शहजाद नामी डिजाइनर ने मुतारिफ कराने में मदद की, जिसके बायस उन्हें जल्द ही ब्रेक थ्रू मिल गया और वो एक के बाद एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बनने लगी। किरण मलिक ने अपनी मेहनत से इंतहाई कलील मुद्दत में शानदार मॉडल के तौर पर अपनी जगह बना ली। उन्हें मुल्क के बड़े बड़े नामवर ब्रांड्स का हिस्सा बनाया जाने लगा। जब वो रैंप पर वॉक करती तो हर कोई उन्हें देखता रह जाता। उनकी मकबूलियत का ये आलम रहा कि वो फैशन शोज में नामवर ब्रांड्स की जानिब से शो स्टॉपर के तौर पर जलवागर होने लगी, जो बिलाशुबा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। किरण मलिक ने मॉडलिंग की दुनिया में नाम बनाने के बावजूद जॉब नहीं छोड़ी। वो एक अरसे तक मॉडलिंग और मुलाजमत करने के बाद अपना बिजनेस शुरू करने में कामयाब हुई, जिसके लिए उन्होंने दुबई का रुख कर लिया। किरण मलिक का ज्यादातर वक्त लाहौर और दुबई में गुजरता। उन्होंने कपड़ों के ब्रांड मुतारिफ कराया जो ऑनलाइन भी काम करता था। किरण मलिक की जिंदगी में ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो एक तरफ मॉडल खुद को मनवा रही थी, जबकि दूसरी जानिब उनका बिजनेस विमेन बनने का सफर भी शुरू हो चुका था। आम तौर पर मॉडलिंग की कामयाब तरीन अदाकाराओं को ही फिल्मों में कास्ट किया जाता है और ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है। किरण मलिक ने भी अपनी आंखों से बहुत सी मॉडल्स को रैंप से स्क्रीन पर मुंतकिल होते देखा। उन्हें भी अपने बारे में ये लगता था कि वो भी इस सफर का हिस्सा बनेंगी और उन्हें मॉडलिंग के साथ साथ अदाकारी करने का मौका मिलेगा। ये उनके दिल की ख्वाहिश थी या फिर उम्मीद, उसे जो भी नाम दें, लेकिन जल्द ही किरण मलिक भी रैंप वॉक से बड़े पर्दे पर शिफ्ट हो गयी। Should we order some coffee? Yes, please. हमारी regular skinny. I'll have a cappuccino with whole milk. और महर, तुम क्या करती हो? I'm a writer. The next Kamla Shamsi. 2018 में किरण मलिक फिल्म पिंकी मेम साहब में जलवागर हुई। फिल्म में उन्हें महर का किरदार मिला, जो दुबई में रहने वाली करोड़पति बिजनेसमैन की बीवी है। उसे अपनी दौलत दिखाने का बहुत शौक है और वो इस वजह से अपने शौहर का पैसा शॉपिंग में उड़ाती है। अपनी अमीर दोस्तों के साथ पार्टियां मुनक्किद करती है और इस तरह के जो चोंचले अमीर लोग करते हैं वो उन सब में मसरूफ दिखाई देती हैं। इस फिल्म में किरण मलिक के साथ पाकिस्तानी अदाकारा हाजरा यामीन, अदनान जाफर, खालिद अहमद और शमीम हिलाली भी मौजूद थी। ये फिल्म अपनी मुनफरिद मौजू होने के बावजूद बड़े पैमाने पर बिजनेस करने में नाकाम रही। ताहम किरण मलिक को बतौर महर फिल्म में न सिर्फ सराहा गया, बल्कि उन पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी खुल गए। पिंकी मेम साहब के बाद किरण मलिक को न सिर्फ फिल्म बल्कि ड्रामों की भी ऑफर्स आईं, लेकिन उन्होंने फिल्म को ड्रामे पर तरजीह देते हुए ड्रामों से इनकार कर दिया, जो कि बहुत बोल्ड फैसला था, क्योंकि बहुत से एक्टर्स ड्रामों से कामयाब होकर फिल्मों में जगह बनाते हैं। लेकिन किरण मलिक ने टीवी की बजाय फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाने का इरादा किया था, जिस पर वो पूरी तरह कायम रही। पिंकी मेम साहब के बाद किरण मलिक रवां साल रिलीज होने वाली फिल्म दम मस्तम के गाने का आश ऐसा हो कि वीडियो में जलवागर हुई, जिसमें उनके साथ हीरो इमरान अशरफ भी मौजूद थे। फिल्म के प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी किरण मलिक के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने किरण मलिक से गाने की वीडियो में शामिल होने की दरख्वास्त की, जिस पर वो रजामंद हो गयी। इस गाने की वीडियो में किरण मलिक इमरान अशरफ के साथ दिल फरेब रक्स करती नजर आईं, जिसे देखने वालों ने खूब पसंद किया। आम तौर पर फिल्मी अदाकाराएं इस तरह के रोल से कतराती हैं,
क्योंकि ऐसा करने से उनका करियर मुतासिर होता है। लेकिन किरण मलिक कुछ नया और मुनफरिद करने की दौड़ में लगी रहती हैं। इसके अलावा उन्हें अदनान सिद्दीकी ने गाने का हिस्सा बनने का कहा था, जिस पर वो चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकती थी। मैं पीऊं और तेरी सांसों से मैं जीऊं, ऐसा भी हो कभी। किरण मलिक के लिए उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म ज़रार साबित हुई, जिसमें उन्हें शान शाहिद के साथ काम करने का मौका मिला। कसीर बजट के साथ बनने वाली इस फिल्म में उन्होंने किरण नामी एक सहाफी का किरदार अदा किया, जो हक और सच की जंग में शान का साथ देती है। किरण मलिक को शान ने किस तरह इस फिल्म के लिए सेलेक्ट किया, उसकी कहानी कुछ यूँ है कि किरण मलिक किसी शादी में शिरकत के लिए कराची में मौजूद थी। एक रात जब वो कॉफी पीने गयी तो वहाँ शान शाहिद उनके दोस्त के साथ मौजूद थे। शान हम सब की तरह किरण मलिक के भी फेवरेट थे। फिर वो उनके दोस्त के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने मौके से फायदा उठाते हुए अपने दोस्त से कहा कि उन्होंने शान के साथ तस्वीर खिंचवानी है, जिस पर शान रजामंद हो गए और उन्होंने तस्वीर ले ली। इस दौरान शान ने किरण का बगौर मुआयना किया, जो किरण को अजीब लगा। उन्होंने अपने दोस्त से भी पूछा कि शान उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं। काम कुछ देर बाद जब वो घर पहुंची तो इस सवाल का जवाब उन्हें उनके दोस्त ने दिया कि शान उन्हें अपनी फिल्म ज़रार में कास्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर किरण मलिक को लगा जैसे उनके साथ मजाक किया जा रहा है। ताहम हकीकत मालूम होने के बाद किरण मलिक के पाँव खुशी से जमीन पर नहीं लग रहे थे। उन्हें शान शाहिद ने बिना किसी इंटरव्यू के अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। ये मौका उनके लिए किसी लॉटरी से कम न था। उनके करियर के आगाज में ही शान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया। किरण मलिक के लिए शान के साथ काम करना जहां एक एजाज था, वहीं इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर काम करने का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। वो इस बात से भी वाकिफ नहीं थी कि उन्हें किस एंगल की तरफ देखना है। ताहम इस सारी सूरत हाल में शान ने उनकी भरपूर तरीके से मदद की, जिसकी वजह से किरण मलिक इस फिल्म के लिए अपना बेस्ट देने में कामयाब हुई। ज़रार के बाद किरण मलिक आने वाली मेगा स्टार फिल्म मिनी बैग गारंटी में जलवागर होने जा रही हैं, जिसमें उनके साथ फवाद खान, मिकाल जुल्फिकार, वसीम अकरम, जॉन रैम्बो समेत कई बड़े सितारे हैं। किरण मलिक के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि उन्हें एक के बाद एक बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पहले शान और अब बहुत जल्द किरण मलिक फवाद खान के साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगी। इस फिल्म का इंतजार शायकीन बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म की कहानी इंतहाई मुनफरिद है, जबकि इसकी कास्ट फिल्म को और ज्यादा दिलचस्प बनाने का बायस बनती है। किरण मलिक की जाती जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो वो शादीशुदा हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम ईमान है। किरण मलिक की जिंदगी में तमाम तर मोहब्बत का मरकज उनकी बेटी है, जिसके साथ उनका ज्यादा वक्त गुजरता है। किरण मलिक शूट्स पर भी अपनी बेटी को साथ लेकर जाती हैं। उनकी फैमिली दुबई में मुकीम है, जबकि किरण मलिक काम की वजह से दुबई और लाहौर आती जाती रहती हैं। किरण मलिक के बारे में फिल्मी पंडित ये पेशगोई कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो मुल्क की सुपरस्टार के तौर पर सामने आएंगी। उन्हें जिस तरह से एक के बाद एक फिल्म में कास्ट किया जा रहा है और बतौर मॉडल वो जिन ब्रांड्स के साथ मुंसलिक हैं, वो इंतहाई गैर मामूल कामयाबी है, जो इतने कम वक्त में मॉडल्स को आसानी से नहीं मिलती। अब देखना ये है कि किरण मलिक किस तरह से कामयाबी के सफर को जारी और सारी रखती हैं।